बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, निक्की को जलाने के आरोपी पति के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और मेडिकल कराने के दौरान भागने की कोशिश के वक्त उसको गोली मारी गई। ये बड़ी खबर। मुठभेड़ के दौरान आरोपी विपिन के पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है और मुठभेड़ में घायल होने के बाद आरोपी विपिन ने कहा है कि मैंने निक्की को नहीं मारा है। पति पत्नी में आपस में लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते हैं। निक्की की मौत का मुझे बहुत पछतावा है, ये आरोपी विपिन की ओर से कहा गया है। मेडिकल करवाने के लिए पुलिस लेकर के गई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है पुलिस की ओर से कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद एक बार फिर इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन आरोपी जो विपिन है, निक्की का पति, उसकी ओर से ये कहा गया है कि मैंने निक्की को नहीं मारा है। पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन निक्की की मौत के बारे में मुझे बहुत पछतावा है, ये विपिन की ओर से कहा गया है। अब पूरे परिवार पर, विपिन के परिवार पर ही आरोप है। दहेज को लेकर, पैसे की डिमांड को लेकर कहा यह जा रहा है कि निक्की को मौत के घाट उतारा गया है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इसी पर और जानकारियों के साथ सीधे निक्की के घर से जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करें। सुशील, क्या बता रहे हैं परिवार की तरफ से? विपिन ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए, उसके बाद सुशील का रुख करेंगे। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई, बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। आरोपी विपिन को आपने सुना, अपने आप मरी है, मैंने नहीं मारा, हाँ मुझे पछतावा है, ये उसकी ओर से कहा गया है। जिसके पैर में गोली लगी है वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन निक्की के परिवार वालों के साथ, निक्की के घर से हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करें। सुशील, क्या कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से? जी देखिए, परिवार वालों का सीधे तौर पर यह कहना है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन वो चाहते थे कि विपिन के छाती में गोली मारा जाए। और तमाम जो लोग हैं, आप देखिए, ये गांव से, उनके गांव के ही लोग जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर अपने आप में ये एक बड़ा गुस्सा कहीं ना कहीं पूरे गांव में है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि तमाम लोगों में एक बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें सीधे तौर पर यह मांग की जा रही है। एनकाउंटर किया गया, इस एनकाउंटर से को आप लोग कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? वो तो कुछ नहीं हुआ, उसे फांसी लगनी चाहिए, ये तो कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने फिलहाल पुलिस के चुंगल से भागने की कोशिश की थी। ये इनकाउंटर छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे अपराध में भी होते हैं। जब तक कानून नहीं बदलेगा, जब आप गोली मर्डर का जवाब मर्डर नहीं होगा। सऊदी अरब में अपराध कम क्यों है? वहाँ कानून है, चोर के हाथ काट देना, मर्डर को चौराहे। इसके चुंगल से भागना कहीं ना कहीं ये मानते हैं ना कि इस पुलिस के चंगुल से भाग कैसे सकता है? चंगुल से नहीं, ये ड्रामेबाजी होती है, कैसे भाग जाएगा? 4 पुलिस वाले खड़े, हथकड़ी लगा रखे हैं, कोई ऐसे भाग जाएगा? ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है, ऐसा भाग नहीं सकता। देखिए, तमाम जो गांव के लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। भाई साहब, क्या कहेंगे इस पूरे, जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर किया, आप लोग फिलहाल पुलिस के इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हमें इससे ये उम्मीद जगी है, पुलिस प्रशासन जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन में सॉल्व करेंगे, उससे हम संतुष्ट हैं। सांकेतिक काम अधूरा रह गया। जब पुलिस को मारना चाहता था, पुलिस को उसकी छाती और खोपड़ी में मारना चाहिए था, और गुर्जर समाज ने ये तय किया। आपके पास साद मियां खान जी, डीसीपी हैं ग्रेटर नोएडा के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साद मियां खान जी सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि इस पूरे केस को लेकर आप क्या जानकारी साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, जैसे एक इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और थाना घाटना क्षेत्र में हुआ था, इसमें मुकदमा लिखा गया था जी। इनके हस्बैंड है, जिसको कल गिरफ्तार किया गया था। अभी कुछ साक्ष्य संकलन के लिए जब लेके गए, जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल उसने यूज किया था इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए, तो उसी साक्ष्य संकलन में मौका पाते उसने भागने की कोशिश करी और पुलिस की इस जो वेपन है वो भी छीनने की कोशिश करी। उसी में जवाबी कार्रवाई में उसके गोली लगी है और अभी इसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और एक मजबूत केस और एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग इसमें करेंगे, जिसमें पीड़ित परिवार को न्याय दिला सकें। अच्छा, ठीक है। विपिन के पैर में गोली लगी है, आप ये कह रहे हैं कि भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इसके पैर में गोली लगी, अस्पताल में ये है। लेकिन बाकी जो आरोपी और बताए जा रहे हैं, इस विपिन के परिवार वाले और भी लोग, उनके बारे में क्या जानकारी है सर? उसमें लगातार 4 टीम्स लगी हैं पकड़ने के लिए, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। ये कब का मामला है सर? आपके संज्ञान में कब आया? शिकायत कब की गई? FIR कब हुई? या फिर जो डिटेल्स हैं और आप साझा कीजिए।
हाँ, जैसे ये घटना जो है 21 की नाइट की है। इसके बाद ये लोग जो है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली इनको लेके गए। फिर जब इन्होंने अंतिम संस्कार 22 को किया तो एक तहरीर दी जिसपे तुरंत तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया। टीम का गठन किया गया गिरफ्तारी के लिए, जिसमें हस्बैंड अरेस्ट हुआ है और बहुत जल्दी ही जो बाकी लोग हैं उनको भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जितनी निर्ममता के साथ ये हत्या हुई है, निक्की को जिस तरीके से जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया, अब क्या ये कोशिश की जाएगी आप लोगों की तरफ से भी कि बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए और फांसी मिले इन आरोपियों को? सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग इंश्योर कराएंगे और इसको फास्ट ट्रैक पे भी लेके जाएंगे, जिससे कड़ी से कड़ी सजा इसमें दोषियों को। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए भी और पूरी जानकारी साझा करने के लिए भी। डीसीपी ग्रेटर नोएडा असाद मियां खान जी को आपने सुना, उन्होंने पूरी जानकारी साझा की और वो भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल गहनता के साथ की जा रही है। जो मामला हुआ है वो बहुत गंभीर मामला है। जब एनकाउंटर हुआ आरोपी विपिन का तो उसके बाद उसने क्या कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई। बच्चा भी 5 साल का? हाँ ठीक है। तो जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद इसको अस्पताल लाया गया, वहीं से इसकी बातें आप सुन रहे हैं। ये कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, वो खुद मरी है और झगड़े होते रहते हैं मियाँ बीवी में। लेकिन ये मुख्य आरोपी है विपिन, ये आरोप है। और जो वीडियोस भी सामने आए उसमें भी मारपीट करता हुआ निक्की के साथ में विपिन दिखाई दे रहा है। अपनी मां के साथ मिलकर किस तरीके से बेरहमी से मार पिटाई की, उसके बाद जिंदा जलाकर निक्की को मौत के घाट उतारा। अब हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है, भागने की कोशिश कर रहा था, मेडिकल के लिए पुलिस लेके गई थी, लेकिन इसने भागने की कोशिश की, पुलिस की गोली लगी और फिर ये घायल हो गया। इसको अस्पताल लाया गया के दूसरी ओर निक्की का पूरा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा के ये कहा जा रहा है कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए विपिन को और इसके पूरे परिवार वालों को। ये सीधे सीधे आरोप है कि दहेज को लेकर पैसों की डिमांड की जा रही थी, इसी के चलते निक्की को मारा गया है। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं जिसमें विपिन और उसकी मां किस तरीके से पीट रहे हैं निक्की को और इसीलिए परिवार वालों की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई रिकवर हो गई। लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।